Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to cover different topic based on JEE Mains 2024 PYQs. So we will study inorganic chemistry and topic will be like oxidation state, magnetic moment. So first क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इन चारों ऑप्शन में से हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो हो जाएगा सेकंड फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या होता है ऐसा कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, तो वो समझते हैं हम फ्लोरीन के बारे में। तो एक तो क्या होता है, इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है और जब डी ऑर्बिटल एब्सेंट होगा इसका मतलब ये एक्सपेंड नहीं कर सकता। और क्या हो सकता है, फ्लोरीन जो है वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका मतलब होता है सपोज ए और बी, इनमें से हम ये मान लेते हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, जिससे क्या होगा जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये बी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे इस पे आ जाएगा डेल नेगेटिव बी पे और जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होता है उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। जो फ्लोरीन होता है वो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हमेशा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे ये F माइनस में पाया जाता है। ठीक है, तो हमें ये F माइनस की फॉर्म में मिलेगा -1, ना कि अदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसमें देखना है कि मैक्सिमम इन चारों ऑप्शन में से मैग्नेटिक मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि मैग्नेटिक जो मोमेंट है, मैग्नेट डिपेंड किस पे करेगा। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से और ये है स्पिन ओनली। तो इसका फॉर्मूला होता है √n+2 और जो n होता है यहाँ आ गया बोर मैग्नेटोन जो होती है इसकी यूनिट, और जो n है ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो 1 बाई 1 इन चारों ऑप्शन में हमें ये देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में सबसे ज़्यादा है। चार ऑप्शन में हमें चेक करना पड़ेगा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में सबसे ज़्यादा है। जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी सबसे ज़्यादा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3D3। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं जो है 3D3। यहाँ पे जो D के पास 3 इलेक्ट्रॉन है वो हमें फिल करना पड़ेगा 3D में अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कितनी है, 3। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वहाँ चेक कर लेते हैं। जो नेक्स्ट B ऑप्शन है इसमें चेक करते हैं। B ऑप्शन क्या कह रहा है, 3D8। तो ये है यहाँ पे 3D8। तो हमें जो 3D है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करके देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3D8। तो हुंड के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो है 2। नेक्स्ट जो C ऑप्शन है वहाँ चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 3D2। ये है 3D2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हुंस रूल 1 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो है 2। जो फोर्थ ऑप्शन है वहाँ चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, 3D9 इलेक्ट्रॉन ये फिल करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो कितने हैं, 1।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकंड में है 2, जो सी है ऑप्शन उसमें 2, फोर्थ में है 1। तो सबसे ज़्यादा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे हैं हमें, ए ऑप्शन में। और यहाँ पे जो ए ऑप्शन है उसी में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे हमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देखना है चारों ऑप्शन में। तो सेम कॉन्सेप्ट होगा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, फॉर्मूला होता है रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन। n मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिस ऑप्शन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले तो है आयरन का जो कॉम्प्लेक्स है वाटर होल 6+2 चार्ज। 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन में देखेंगे, ये है आयरन का कॉम्प्लेक्स, आयरन वाटर होल 6+2। इसमें जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो जो आयरन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d6 4s2। ये तो है जब ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, 0। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी होगी। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम की, उसकी मान लेते हैं x। और जो वाटर मॉलिक्यूल है उस पे जो वाटर लिगेंड पे चार्ज होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 × 6 = +2। जब सोल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी +2। मीन्स जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिल रही है हमें, +2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जो है 3d6 और 4s0। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा, ये वाला जो 3d6 डी में 6 इलेक्ट्रॉन है वो फिल करके देखना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सबसे पहले तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो लिगेंड है, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले हैं 1 2 3 4 ये आ जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब चेक करते हैं हम सेकंड जो ऑप्शन है उसमें चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन जो क्या है, यहाँ पे आयरन का ही कॉम्प्लेक्स है साइनाइड 6 के साथ में और 3- चार्ज है। ये है अपना आयरन साइनाइड होल 6 और -3। जो आयरन है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। अब यहाँ चेक करते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी होती है उसकी मान लेते हैं x। जो साइनाइड होता है उस पे चार्ज होता है -1, तो यहाँ पे है -1 चार्ज। कितने साइनाइड है, 6 = -3। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इस तरह से हमें वैल्यू मिलती है +3। तो इस जो ऑप्शन में आयरन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है, +3 में। अब हमें देखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये आ जाएगा 3d5। अब हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करने हैं जो इस तरह से होंगे। यहाँ पे जो साइनाइड होगा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये है अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी पेयरिंग। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के बाद में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो देखेंगे 1 2 3 4 5। तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहाँ पे वो हो जाएंगे 1। अब चेक करते हैं हम सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन क्या कहता है, वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स है वाटर 6 के साथ में और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वेनेडियम, किसके साथ, वाटर होल 6 और क्या है +3। वेनेडियम का जब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, न्यूट्रल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3 और उसके बाद में आ जाता है 4s2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं वेनेडियम की, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसकी मान लेते हैं x। वाटर जो होता है इस पे चार्ज कितना होता है, 0, तो 6 × 0 चार्ज।
ये हो जाएगा +3 के इक्वल। जब हम सोल्व करते हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, +3। मीन्स जो वेनेडियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3d2। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसमें जो वाटर है, तो वाटर क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग वगैरह नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 और 2। तो जो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो हो जाएगा n = 2। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसमें हमें ये पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, n पे। मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा। तो ए ऑप्शन में तो कितने हैं, n = 4, बी में कितने हैं, n = 1, सी में है n = 2। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, आयरन का वाटर के साथ में कॉम्प्लेक्स, ये वाला। इसके बाद में हम देखते हैं जो सेकंड ऑप्शन पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहाँ आ जाएगा वेनेडियम, तो ये भी नहीं होगा फिर। तो आंसर आ जाएगा अपना सी ऑप्शन, और सबसे कम इसमें, कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n = 1, जो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सबसे लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, वाटर साइनाइड के साथ में 6 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, जो कितने हैं, n = 1। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में जो जो टॉपिक हमने कवर किए हैं, एक बार हम देखते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए थे और इस तरह के क्वेश्चंस को किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना होता है। तो जो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है एलिमेंट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो ये होता है फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि इसके पास में एक तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, और जो फ्लोरीन है वो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो यहाँ पे फ्लोरीन है वो F- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, बिकॉज ऑफ इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली। जो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है, सबसे पहले तो हमने इसका फॉर्मूला देखा, जो होता है √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। n का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो 4 ऑप्शन है हमें इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस ऑप्शन में कितने हैं। जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें हो जाएगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मिले हैं हमें 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो बी ऑप्शन है उसमें है 2, सी ऑप्शन में है 2, फोर्थ ऑप्शन में है 1। सबसे ज़्यादा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, जो है n = 3। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें चेक करते हैं, यहाँ पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट का स्पिन ओनली ऑर्डर पूछा है। 3 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, उनमें हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट किस में होगा। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है यहाँ भी फॉर्मूला तो वही लगेगा √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, और जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 1 बाई 1 तीनों ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा कि इन कॉम्प्लेक्स में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने कितने आएंगे। जो आयरन है पहले तो हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, उसके बाद हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक की है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उस पर चार्ज होता है 0, तो आयरन की मान ली x प्लस चार्ज हो गया वाटर पे 0 × 6, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +2। जब हमने सोल्व किया तो x की वैल्यू मिली है +2। मीन्स जो आयरन है उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला है हमें, +2। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा वो हो जाएगा 3d6। अब हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं डी ऑर्बिटल में। तो वाटर क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। और जब इलेक्ट्रॉन फिल किए तो जो n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कितने मिल रहे हैं, 4। जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे चेक किया, जो साइनाइड है उसका कॉम्प्लेक्स है होल 6 आयरन के साथ में। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, तो साइनाइड पे चार्ज होता है -1, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी होती है उसकी मान ली x प्लस जो साइनाइड है उस पर चार्ज आ जाएगा -1। कितने साइनाइड है, 6, तो × 6 = -3। जो हमने सोल्व किया तो x की वैल्यू हमें कितने मिली, +3।
जिससे जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5। और ये जो साइनाइड है ये होता है स्ट्रॉन्गफिल लिगेंड, जिससे हमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले हैं, n, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की हो गई थी पेयरिंग। नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है यहाँ चेक कर लेते हैं, वेनेडियम H2O होल 6+3 कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो हमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी, जो आ जाएगी x = +3, क्योंकि जो वाटर है वो होता है न्यूट्रल, इस पे चार्ज है 0। और वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसकी मान लेते हैं x प्लस वाटर कितने हैं 6, चार्ज होता है 0 = कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होता है +3, वो यहाँ पे +3 वैल्यू रखी है। जब हमने यहाँ पे सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है +3, जिसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो है 3d2। अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल वो हो जाता है वीक फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, तो हमें यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं n = 2। इसके अकॉर्डिंग हम तीनों ऑप्शन में ये चेक करेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आयरन जो है वाटर के साथ में वाटर होल 6, इस कॉम्प्लेक्स में जो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, जो है n = 4। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट तो हो जाएगा आयरन के कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ में। इसके बाद में है सी ऑप्शन, जिसमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये हो जाएगा वेनेडियम का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स सेकंड पे, और सबसे कम हो जाएगा आयरन का साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n = 1। So answer will be C option. So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.